हिमालय की गोद में एक जगह है, बद्रीनाथ धाम। अब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा है जो सीधे रहस्यों की दुनिया में खुलता है। कहते हैं, यहाँ की हवाओं में भी सदियों पुरानी कहानियाँ घुली हुई हैं। तो चलिए, आज साथ मिलकर इसके कुछ सबसे गहरे राजों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो ये सोचिए, पूरे भारत के हर मंदिर में शंख की आवाज गूंजती है ना? पर बद्रीनाथ में एकदम खामोशी। वो पवित्र शंख वहां कभी बजाया ही नहीं जाता। क्यों? इस चुप्पी के पीछे आखिर क्या राज है? और ये भी सुनिए, साल के 6 महीने जब मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है और वहां एक भी इंसान नहीं पहुंच सकता, तब उस बंद दरवाजे के पीछे एक दिया, एक अखंड ज्योति लगातार जलती रहती है। कौन जलाता है उसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ऐसी भविष्यवाणी है जो कहती है कि एक दिन ये पवित्र धाम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? हमेशा के लिए। चलिए, एक एक करके इन सारे रहस्यों की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इस धाम की कहानी ना कोई आम कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य लीला से, एक ऐसा खेल जो खुद भगवान विष्णु ने रचा था इस जगह को अपना घर बनाने के लिए। आपको पता है, आज हम बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का घर मानते हैं, पर एक जमाने में ये असल में भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। तो फिर सवाल यह है कि भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे? तो कहानी कुछ यूं है। भगवान विष्णु को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और जोर जोर से रोने लगे। अब माता पार्वती का दिल तो ममता से भरा था, वो बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गईं। बस यही तो मौका था। भगवान विष्णु ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब शिवजी वापस आए तो दरवाजा बंद मिला। अंदर से विष्णु ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ये जगह तपस्या के लिए बहुत पसंद आ गई है। शिवजी सब समझ गए। वो मुस्कुराए और अपनी सहमति देकर केदारनाथ चले गए। और यहीं से शुरू हुआ बद्रीनाथ और केदारनाथ का वो गहरा रिश्ता जो आज तक कायम है। लेकिन देखिए, वक्त के साथ ये मंदिर जैसे कहीं खो सा गया। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य को एक रात एक सपना आया। सपने में उन्हें बताया गया कि अलकनंदा नदी के नारद कुंड में भगवान विष्णु की एक मूर्ति छिपी है। उन्होंने उस मूर्ति को बाहर निकाला और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में फिर से स्थापित किया। और इस तरह बद्रीनाथ को उसकी खोई हुई शान वापस मिली। तो ये तो थी इतिहास की बात, पर इस मंदिर की परंपराएं, वो तो इसके इतिहास से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। कुछ ऐसे नियम हैं यहाँ जो सदियों से चले आ रहे हैं और जिनके आगे विज्ञान भी चुप हो जाता है। बद्रीनाथ में ना पूजा का एक बहुत ही अनोखा सिस्टम है। साल के 6 महीने जब मौसम खुला होता है, तब हम और आप जैसे इंसान वहां पूजा करते हैं। लेकिन बाकी के 6 महीने जब सब कुछ बर्फ के नीचे दब जाता है, तब माना जाता है कि देवता खुद धरती पर उतरकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनकी अगुवाई करते हैं देवर्षि नारद। 6 महीने, जरा सोच कर देखिए। 6 महीनों तक पूरी दुनिया से कटा हुआ एक मंदिर जो बर्फ की मोटी चादर में लिपटा है, और इसी गहरे सन्नाटे में होता है बद्रीनाथ का सबसे बड़ा चमत्कार। जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खुलते हैं, तो अंदर जो अखंड ज्योति जला के छोड़ी गई थी, वो ठीक वैसी ही जलती हुई मिलती है। सोचिए, बिना किसी के तेल डाले, बिना किसी देखरेख के वो ज्योति 6 महीने तक कैसे जलती रहती है? इसका जवाब विज्ञान में नहीं, आस्था में है। कहते हैं, देवता खुद उसे जलाए रखते हैं। अच्छा, यहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं उन्हें रावल कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो हमेशा हमेशा दक्षिण भारत में केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से होते हैं। ये परंपरा आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए। सोचिए, उत्तर के धाम में दक्षिण का पुजारी। रावल का जीवन ना बहुत ही कड़े नियमों में बंधा होता है। उन्हें पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पर एक नियम तो सबसे अनोखा है। साल में 2 बार देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए उन्हें एक स्त्री की तरह तैयार होना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि देवी को कोई पराया पुरुष छू नहीं सकता। इसलिए पुजारी खुद को देवी की सहेली मानकर पूजा करते हैं। चलिए, अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। वो सवाल जिसने हमें यहाँ तक खींचा कि आखिर बद्रीनाथ में शंख क्यों नहीं बजाया जाता। इस खामोशी के पीछे ना एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कहते हैं, एक बार माता लक्ष्मी मंदिर में ही गहरे ध्यान में बैठी थीं।
उसी वक्त भगवान विष्णु ने एक राक्षस का वध किया। अब जीत के बाद तो शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान ने सोचा कि शंख की तेज आवाज से लक्ष्मी जी का ध्यान टूट जाएगा, तो उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने की जगह अपनी पत्नी की शांति को चुना और शंख नहीं बजाया। और बस उनका वही सम्मान आज तक एक परंपरा बनकर निभाया जा रहा है। बद्रीनाथ के राज सिर्फ इसकी इतिहास और परंपराओं में ही नहीं है, इसका सबसे गहरा राज इसके भविष्य से जुड़ा है, एक ऐसी भविष्यवाणी से जो बताती है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। भविष्यवाणी ये कहती है कि बद्रीनाथ के दोनों तरफ जो नर और नारायण पर्वत हैं, वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और जिस दिन ये दोनों पर्वत जुड़ जाएंगे, बद्रीनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसका एक और संकेत जोशीमठ में नरसिंह भगवान की एक मूर्ति से जुड़ा है। कहते हैं कि उस मूर्ति का एक हाथ अपने आप पतला होता जा रहा है, और जिस दिन वो हाथ टूटकर गिर जाएगा, उसी दिन ये दोनों पर्वत भी मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, जहां अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। भविष्यवाणी में ये भी लिखा है कि जब आज का बद्रीनाथ लुप्त हो जाएगा, तब पूजा एक नए मंदिर में शुरू होगी, जिसका नाम होगा भविष्य बद्री। ये दिखाता है कि आस्था का रास्ता कभी बंद नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब आस्था के पुराने रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या आस्था भी खत्म हो जाती है, या वो बस एक नया रास्ता, एक नया ठिकाना ढूंढ लेती है? शायद बद्रीनाथ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सच्चा विश्वास किसी भी रास्ते, किसी भी समय का मोहताज नहीं होता।